तो चलिए नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है बाहू फोर्ट इन जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। ठीक है, बाहू फोर्ट का नाम, बावे का नाम, बागे बहू का नाम ये आपने सुना है। वहीं पे बाहू किला है। बाहू किला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक जम्मू का एक टूरिस्ट प्लेस है। अच्छा, तो आपने मुझे बताना है, मुझे लगता है ये आपको पता भी होगा। तो बाहू फोर्ट जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? मैंने पहले ही कहा है कि जेके एसएसबी का एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है चनाब, ऑप्शन बी है तवी, ऑप्शन सी है झेलम रिवर एंड ऑप्शन डी है रावी रिवर। तो बड़े सारे बच्चों को इसका आंसर पता ही होगा। जिनको नहीं पता है तो वेट फॉर सम सेकंड्स, मैं आपको आंसर बताने ही लगा हूं। सो द राइट आंसर फॉर बाहू फोर्ट इन जम्मू इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर तवी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वो तवी नदी के किनारे पे है और इसकी स्टोरी आप सबने आपको पता ही होगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी हमारे चैनल पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और टूरिस्ट प्लेसेस को लेकर क्लासेस होने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव एफर्ट्स जो है वो ले सकें। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 21, अखनूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो अखनूर का नाम भी आपने सुना ही होगा। तो अखनूर जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? वहां पे अखनूर फोर्ट भी है और अखनूर भी है। तो जल्दी से गैस कर लीजिए आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है चनाब, ऑप्शन बी है तवी, ऑप्शन सी है झेलम एंड ऑप्शन डी है रावी। तो इसका राइट आंसर मैं बताने लगा हूं। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है अगेन वेट फॉर सम सेकंड, मैं आंसर बताऊंगा आपको। अखनूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चनाब। चनाब नदी के किनारे पर अखनूर है और अखनूर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अखनूर फोर्ट जो है, जहां पे अखनूर फोर्ट है, जहां जियो पोता घाट है, जहां पर महाराजा गुलाब सिंह का जो है वो कोरोनेशन हुआ है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। तो चलिए नजर डालते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम वेयर द रिवर चनाब इज ओरिजिनेटेड। अभी मैंने आपको बताया कि चनाब नदी के किनारे खनूर है, लेकिन ये जो चनाब नदी है ये निकलती कहाँ से, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नजर डालते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन ए है जोजिला पास, ऑप्शन बी है बारालाचाला पास, ऑप्शन सी है वेरीनाग एंड ऑप्शन डी है मानसरोवर लेक। तो टाइम आपको मैं देता हूं, जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। तो अगर नहीं आता है तो मैं तो बताऊंगा ही आपको आंसर। सो फ्रॉम वेयर द रिवर चनाब इज ओरिजिनेटेड, ऑप्शन ए जोजिला पास, ऑप्शन बी बारालाचाला पास, ऑप्शन सी वेरीनाग एंड ऑप्शन डी मानसरोवर लेक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बारालाचाला पास। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से निकलती है आपकी चनाब नदी। ठीक है, और बदरवाह, डोडा बदरवाह से ये एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और वहां से होकर अखनूर से होकर ये पाकिस्तान में चली जाती है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चनाब नदी का ओरिजिन कहां पर है। सो द राइट आंसर इज बारालाचाला पास। तो चलिए नजर डालते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे, द एनिशिएंट नेम ऑफ रिवर झेलम इज। ऑप्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी रिवर्स हैं उनके एनिशिएंट नेम प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं कि झेलम नदी का पुराना नाम, एनिशिएंट नाम क्या है। ऑप्शन ए है इरावती, ऑप्शन बी है बेतास्ता, ऑप्शन सी है किशनवेनी, ऑप्शन डी है चंद्रभागा। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए कि रिवर झेलम का जो है वो पुराना नाम, एनिशिएंट नेम क्या है। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। मैं विद इन अ सेकंड आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है, सो द एनिशिएंट नेम ऑफ रिवर झेलम इज, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी वितास्ता। ठीक है, रिवर झेलम के बड़े सारे नाम हैं। वितास्ता इनका पुराना नाम है। एक नाम इनका वेत है जो कश्मीरी में बोला जाता है, ग्रीक में इनको हाइडेस्पस बोला जाता है। सो जो झेलम नदी है एक इंपॉर्टेंट रिवर है श्रीनगर की, श्रीनगर में है ये। अभी आपने एक क्वेश्चन भी किया कि श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे पर है। सो इसका पुराना नाम क्या है? वितास्ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्लास 4 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन स्टेट थ्रू विच इंदस फ्लोज। इंदस रिवर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडियन स्टेट में से फ्लो करती है, और वो कौन सी इंडियन स्टेट है जहां से आपकी इंदस रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो नजर डालते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर।
सो जो इंदस रिवर है या सिंधु नदी है, इनमें से कौन सी स्टेट में से वो, सिर्फ एक ही स्टेट है पूरी इंडिया में जहां से वो फ्लो करती है, तो बताइए इनमें से वो कौन सी स्टेट है। सो थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। सो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज जम्मू एंड कश्मीर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में से ये सिर्फ लेह लद्दाख में से पास करती है, ठीक है। सो इंदस नदी जो है ये एशिया की भी बोल सकते हो आप, और ये 3 कंट्रीज में से पास करती है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया में सिर्फ ये जम्मू कश्मीर में से, यानी कि लेह में से पास करती है। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है चनाब, ऑप्शन बी है तवी, ऑप्शन सी है झेलम एंड ऑप्शन डी है रावी। तो इन सारी रिवर में से जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस